हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर। सही है मेरे स्टूडेंट्स। मिक्सचर किसे कहा जाता है? जब दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं कंपाउंड्स आपस में क्या होते हैं केमिकली कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको कहा जाता है मिक्सचर। मेरे स्टूडेंट समझ गए होंगे। मतलब क्या होते हैं कंपाउंड्स की हम बात करें तो वाटर हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड है। सही है। ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स, तो वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। सही है मेरे स्टूडेंट्स। अब फिर हम आ जाते हैं मिक्सचर के अंदर। तो मिक्सचर की क्या होती है? कुछ टाइप्स होती है जिनको होमोजीनियस मिक्सचर और क्या कहा जाता है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो इनको पढ़ने से पहले हम कुछ दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, उनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हमारे पास क्या है? सबसे पहले सोल्यूट। मेरे स्टूडेंट, सोल्यूट किसे कहा जाता है और सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? सॉल्वेंट वो होता है जो कि अपने अंदर क्या करता है? सोल्यूट को डिज़ोल्व करता है। उनकी बेस्ट एग्जांपल्स हम दे दें तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? साल्ट है, शुगर है, और ये दोनों क्या है? हमारे पास सोल्यूट है। और सॉल्वेंट की मिसाल दे दे तो वाटर, जो कि क्या करता है? ये साल्ट और शुगर को अपने अंदर डिसोल्व करता है। तो इसको कहा जाता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हम बात करें तो मेरे स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनको जब हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो क्या होते हैं? कम्प्लीटली अंदर डिसोल्व होते हैं और वो क्या करते हैं? मुकम्मल अपना शेप बनाते हैं उसके अंदर। सही है। मतलब उनमें से कोई भी पार्टिकल क्या होता है? बगैर डिसोल्व हुए नहीं होता है। जैसा कि इंक और वाटर, स्याही कहते हैं इंक को हम उर्दू में। तो स्टूडेंट्स, जब हम स्याही को पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो क्या बनाती है? मुकम्मल अपना शेप बनाती है। जैसा कि ब्लू इंक है हमारे पास, जब हम उसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो हमारे पास मुकम्मल क्या होती है? ब्लू बनती है। या ब्लैक इंक हमारे पास है जिसको हम पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो क्या बनाती है? मुकम्मल ब्लैक हमारे पास एक मिक्सचर बनाती है। होमो का मतलब सेम और हिट्रो का मतलब डिफरेंट। मतलब होमो का मतलब क्या होता है? सेम शक्ल होगा, जबकि हेट्रोजीनियस डिफरेंट होगा। हेट्रोजीनियस की एग्जांपल में हम जब क्या करते हैं? मट्टी को पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो मट्टी क्या होती है? पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होती है, उसके पार्टिकल क्या होते हैं? वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस कर रहे थे मिक्सचर के बारे में। अब हम आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? मतलब द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। मतलब हमारे पास जो एलिमेंट है, एटम्स है, मॉलिक्यूल है, उनकी जो एक अरेंजमेंट होती है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उनकी खसूसियात के लिहाज से, तो इसको क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अब पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो हमारे पास एक लफ्ज़ आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब शेल्फ के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिवीज़न होता है उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। सही है। अब हमें पता है कि KLMN ये हमारे पास क्या होती है? शेल्स होती है। सही है स्टूडेंट्स। SPDF भी कहा जाता है उनको मेरे स्टूडेंट। तो पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पीरियोडिक टेबल के हम देखा जाए तो हमारे पास क्या होती है? हॉरिजेंटली भी होती है और वर्टिकली क्या किया जाता है? उसको डिवाइड किया जाता है मेरे स्टूडेंट। जो हॉरिजेंटल हमारे पास जो
एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है, जबकि वर्टिकली जो हमारे पास मौजूद होते हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। ग्रुप्स की हम बात करें तो हमें पता है मेरे स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के ऊपर रोमन वर्ड्स में क्या किया जाता है, ग्रुप्स को लिखा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। हमें पता है कि 118 टोटल एलिमेंट्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होते हैं मेरे स्टूडेंट्स, सही है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी उनकी थोड़ी स्टडी की थी और हम आज दोबारा उनके बारे में क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या बनाते हैं, एटम को हमारे पास फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है, जबकि जो प्रोटॉन है वो उसको क्या किया है, गोल्डन आइंस्टाइन ने क्या किया है, उसको डिस्कवर किया है। और स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होती है, यानी ज़ीरो चार्ज होती है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है, -1.6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -19 कॉलम क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है। और इलेक्ट्रॉन की मास की हम बात करें तो 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg उसका क्या होता है, मास होता है इलेक्ट्रॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है, ये याद रखो मेरे स्टूडेंट्स। और एक बात बताऊँ तो ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले MCQ से मेरे स्टूडेंट। उसके बाद प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होती है, और उसकी जो चार्ज की हम बात करें तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कॉलम उसकी क्या होती है, चार्ज होती है। उसके बाद उसके हम मास की बात करें तो 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg उसका मास होता है। इसके बाद हम बात करें न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं उनका क्या होता है, सिमिलर ही मास होता है, बट इनमें कोई पॉइंट्स का क्या होता है, फ़र्क होता है, सही है मेरे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसी चैप्टर के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आप लोगों को जवाब प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।